दोस्तों, बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन को अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है और एक बार फिर से असंतोष सामने आने लगा है। और यह असंतोष सत्ता परिवर्तन के लिए इस्तेमाल होने वाले संगठन में है। लेकिन ये सारा मामला क्या है, और तब जबकि नई सरकार ने सही से काम नहीं संभाला है, फिर से आंदोलन शुरू हो गए हैं। इस सब के क्या कारण हैं, मैं आपको सब बताता हूं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलते हैं। तो दोस्तों, आपको याद होगा कि बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के लिए भी वही खेल खेला गया था जो कि आमतौर पर खेला जाता है, और वो ये कि आंदोलन की शुरुआत छात्रों द्वारा होती है, आंदोलन में अराजक तत्व घुसते हैं, और इस बीच जो सारा खेल खेलने वाला होता है वो सारा क्रेडिट या ये कहें कि सारी बदनामी छात्रों के सिर पर डालकर आंदोलन से निकली मलाई साफ कर देता है। और छात्र देखते रह जाते हैं, क्योंकि खेल खेला जा चुका होता है, और जब तक छात्रों को समझ में आता है तब तक सब कुछ हाथ से जा चुका होता है। और दशकों से चला आ रहा यही खेल बांग्लादेश के छात्रों के साथ भी किया गया है। आपको याद होगा कि सत्ता परिवर्तन के लिए आंदोलन की शुरुआत छात्रों ने की थी। ये छात्र सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले को लेकर आंदोलन शुरू किए थे, लेकिन उस आंदोलन को हाईजैक कर लिया गया, और अब इन्हीं छात्रों को समझ आ रहा है कि उनको इस्तेमाल किया गया है। जिसके बाद उन्होंने कल ढाका में नई सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। लगभग 5,000 छात्र हाथों में छड़ी और पोस्टर लेकर सचिवालय की ओर मार्च कर रहे थे और नई सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। लेकिन नई सरकार ने बिल्कुल शेख हसीना की तर्ज पर ही छात्रों के खिलाफ रवैया अपनाया और जबरदस्त लाठीचार्ज किया। इस लाठीचार्ज में सैकड़ों छात्र घायल भी हुए हैं, जिसके बाद यकीनन इन छात्रों को समझ आ गया होगा कि जिन लोगों के साथ मिलकर वो शेख हसीना सरकार के अन्याय के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, वो भी सत्ता पर पहुंचने के बाद हिंसा ही करने वाले थे। और ये तब है जबकि इन्हीं लोगों के कंधे पर चढ़कर मोहम्मद यूनुस और उनके मंत्री सत्ता तक पहुंचे हैं। लेकिन ये छात्र भला आंदोलन कर क्यों रहे हैं, तो मैं आपको सब बताता हूं। दरअसल ढाका में पैरामिलिट्री फोर्स का नाम अंसार आर्मी है, और बांग्लादेश की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए जो वही जिम्मेदार रहती है। कल रात अंसार आर्मी के सैकड़ों जवान अपनी नौकरी को पक्का करने की मांग करते हुए आगे बढ़े। आपको बता दूं कि जब आंदोलन हो रहे थे तो इनको यही कहा गया था कि सत्ता बदलते ही इनकी नौकरी पक्की कर दी जाएगी। लेकिन लगभग 20 दिनों के बाद भी इनसे किया गया वादा नहीं निभाया गया। इस सब में पहले से ही नाराज छात्र भी अंसार आर्मी के साथ मिल गए। जब कुछ छात्रों ने अंसार आर्मी का विरोध किया तो अंसार आर्मी और छात्रों का गुट मिलकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे, जिसके बाद छात्रों के दोनों गुटों में लड़ाई हो गई, जिसमें 50 लोग करीबन घायल हो गए हैं। ये चिंगारी आगे और भड़केगी या नहीं, यहीं खत्म हो जाएगी, ये समय बताएगा। लेकिन आप लोग अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा।